अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीकों से ईरान छोड़ने की सलाह दी। दूतावास ने सुरक्षित रास्तों का उपयोग करने और संपर्क में रहने को कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, समझौता अभी बेहद नाजुक दौर में, अमेरिका ने जो हासिल करना था वो कर लिया। उम्मीद है कि ईरान मित्र देशों पर हमला नहीं करेगा और सही फैसला लेगा। युद्ध विराम के बीच ईरान का दावा। युद्ध विराम के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने लवान रिफाइनरी पर हमला किया। ईरान ने दी इसराइल को चेतावनी। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होगी अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों की बैठक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं। मोहम्मद बाघेर गालिबफ करेंगे ईरान का प्रतिनिधित्व। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका की चर्चा तेज का। जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रेय मिल रहा है, वहीं उनके ड्राफ्ट पोस्ट ने मध्यस्थता की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट स्क्रिप्टेड था, जिसे पाकिस्तान नहीं बल्कि व्हाइट हाउस में लिखा गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरा। कहा, भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मैं हर केंद्र और हर क्षेत्र के लिए काम करूंगी। हम सरकार बनाएंगे। भवानीपुर में उनका मुकाबला वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा। टीएमसी एमपी डोरेक ओब्रायन ने कहा, आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त के पास गए। उन्होंने बैठक के 7 मिनट के अंदर ही हमसे कहा, दफा हो जाओ। बैठक सुबह 10:02 पर शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई। जब हमने उनसे कहा कि आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं और कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन कराना चाहेंगे, और फिर उन्होंने कहा, यहां से चले जाओ। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को उनकी टिप्पणियों को लेकर दिया झटका। कहा, 2013 से 2017 के बीच हिंदू देवी देवताओं और दक्षिणपंथी विचारक सावरकर पर किए गए उनके ट्वीट्स बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की छठी सूची में एक नाम। पार्टी ने कोलकाता पोर्ट से राकेश सिंह को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हाल ही में केरल में दिए गए मेरे एक चुनावी भाषण की कुछ टिप्पणियों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ खेद व्यक्त करता हूं। गुजरात के लोगों के प्रति मेरे मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और हमेशा रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालागढ़ में चुनावी रैली में कहा, भाजपा को वोट देने का मतलब है मछली मांस और बांग्ला भाषा बोलना छोड़ना। एक अन्य रैली में ममता ने भाजपा पर परिसीमन की आड़ में बांग्ला को विभाजित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति बनने की घोषणा के कुछ घंटे बाद बुधवार सुबह बहरीन में मिसाइल अलर्ट के सायरन की आवाज सुनी गई। इजरायली सेना ने कहा, लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान जारी है। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में 10 से 14 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले बैसाखी मेले के लिए भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए कम से कम 2800 से ज्यादा वीजा जारी किए। एक अधिकारी ने बताया, बैसाखी और 227वें खालसा जन्म दिवस के अवसर पर पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी किए हैं। दक्षिण के सुपरस्टार और टीवी के नेता विजय थलपति ने तिरुनेलवेली में कहा, द्रमुक ने जितना पैसा लूटा है उसकी मदद से उसने एक कैश बॉक्स गठबंधन तैयार किया है। कहा, दूसरों के लिए यह शायद सिर्फ चुनाव हो, लेकिन टीवी के समर्थकों के लिए यह एक जज्बा है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील। कहा, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घर घर जाकर प्रचार करें तथा लोगों को द्रमुक के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताएं। मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दिया। पोंडा विधानसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को होने वाला था उपचुनाव। युद्ध विराम का भारतीय शेयर बाजार पर सकारात्मक असर। बीएसई सेंसेक्स 2946 अंक उछलकर 77,563 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 874 अंक बढ़कर 23,997 अंक पर हुआ बंद। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे मजबूत हुआ। अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर फिल्म राका का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। पोस्टर में दिखा अल्लू अर्जुन का खतरनाक और इंटेंस लुक। अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण आएंगी नजर। एटली कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान की मां परवीन खान का निधन। 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रही थी परवीन खान। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।